हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी के लिए टेस्ट संख्या 82 जो कि चल रहा है यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। लेकिन मुख्य रूप से जो है फिलहाल आरओ के लिए है, क्योंकि आरओ की परीक्षा जो है आपकी डेट आ गई है 27 जुलाई को। तो उसी का हम लोग का लक्ष्य है। ठीक है, ये रहा मेरे बारे में क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का पर पुस्तक लिखी है? ठीक है, किसने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है आपके सामने: भोज, गोविंदराज, चंद्र बर्मन या महिपाल। तो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। राजा भोज ने वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। देखिए, राजा भोज थे, उन्होंने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक पुस्तक एवं ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख किया है उसमें। ठीक है, इस पर भी उन्होंने लिखा है। ये परमार वंश के शासक थे, उनका कार्यकाल जो है 1000 से 1055 ईस्वी तक था। ठीक है, तो इन्होंने राजा भोज ने जो है वैज्ञानिक उपकरणों पर अपनी पुस्तक लिखी है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, किससे संबंधित है? सर जॉन सोर्स से, ऑप्शन ए है लॉर्ड वेल्जली से, लॉर्ड हेस्टिंग से या लॉर्ड कर्नवालिस से। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लॉर्ड हेस्टिंग से ये संबंधित है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए, ये हुआ कब था इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच। ठीक है, और ये संघ के सरदार जो थे और अंग्रेजों के मध्य मराठा स्वतंत्रता की अंतिम प्रयास के रूप में इस युद्ध को लड़ा गया था। यानी कि जो मराठा थे, अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम लड़ाई थी उनकी। इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। अच्छा, इस युद्ध के बाद मराठा एकदम जो है मराठाओं का विलय हो गया, किसमें? अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था, कब हुआ था? अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? 1855 में, 1854 में, 1856 में, 1853 में। उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हो जाएगा 1856 में जो है अवध राज्य का विलय किसमें हुआ था? आपका ब्रिटिश राज्य में हो गया था। ठीक है, देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट की रिपोर्ट पर कुशासन का सारा दोष जो है नवाब वाजिद अली शाह के सिर पर डाल दिया। ठीक है, और जो डलहौजी था उसने आउटरम को नियुक्त किया था कि जाओ और जो है इसको क्या करो, इस पे कार्यवाही करो और अवध को जो है अपने जो है ब्रिटिश राज्य में मिलाने का काम करो। तो उसने क्या किया, इस रिपोर्ट को फॉलो किया और 1856 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश राज्य में क्या कर लिया, विलय कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली यानी कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ? ऑप्शन दिया हुआ है: चंद्रशेखर के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या राजगुरु के साथ। तो उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। देखिए, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और डिटेल में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 18 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके। ठीक है, और वहां पे जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए, पर्चियां भी फेंकी और उसमें जो है अपने कहने का मतलब कि अपने उद्देश्य को जाहिर किया। बम जो है घातक नहीं थे, केवल धुआं वाले थे। ठीक है, उसमें जो है सिर्फ धुआं निकल रहे थे, वो जो है ब्रिटिश राज्य के लोगों को डराने के लिए था बम। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्यवाही की गई। अंततः जो है 31 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है बताइए? ऑप्शन दिया हुआ है: भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, या हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, जो हैदराबाद के निजाम थे
वो चाहते थे कि हम जो है स्वतंत्र बने रहें, लेकिन ऐसा जो है मंजूर नहीं था जो उस समय के राजनेता थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चलाया, और इसके अंतर्गत जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद निजाम से हैदराबाद को मुक्त कराकर भारत में विलय करने के उद्देश्य से भारतीय सेना को वहां पे भेजा गया। तो ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हैदराबाद को क्या किया गया, भारत में विलय किया गया। ऑपरेशन पोलो जो है कब से कब तक चला, 13 सितंबर 1948 से प्रारंभ होकर 18 सितंबर 1948 को संपन्न हो गया, यानी कि 5 दिन में जो है काम खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की एक पुस्तक आत्मकथा है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, या कबीर की। उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो है ये पुस्तक क्या है, उनकी आत्मकथा है। अब देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है एक अल हिलाल और गुब्बारे खातिर नामक पत्रिकाओं का भी संपादन करते थे, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। प्रश्न संख्या 8 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किस में हुई थी? अमेरिका में, जर्मनी में, स्पेन में, या फ्रांस में? तो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसमें अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखिए, गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। गदर पार्टी जो है पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से एक जो है दल बनाया गया था, ठीक है। यह दल जो है अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1 नवंबर 1913 को बनाया था अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में 1 नवंबर 1913 को बनाया गया था, ठीक है, अमेरिका में इसको, ठीक है, 1 नवंबर 1913 को भारतीयों द्वारा, जो कनाडा और अमेरिका में रहते थे, किसको, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। यह पार्टी एक साप्ताहिक पत्र 1 नवंबर 1913 को से प्रकाशन शुरू किया था, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका थी, 1 नवंबर 1913 शुरू किया गया था। अच्छा, ये पत्रिका शुरू में जो है उर्दू में और गुरुमुखी में लिखी जाती थी, ठीक है। उर्दू में और कह सकते हैं कि पंजाबी में लिखी जाती थी। बाद में जो है अन्य भाषाओं में जो है इसका प्रचलन हो गया। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, ठीक है। देखिए, लाला हरदयाल का भी नाम आता है, वो महामंत्री थे, ठीक है। क्या थे? महामंत्री थे। बाकी अन्य भी लोग थे, केशव सिंह थथगढ़ उपाध्यक्ष थे, लाला ठाकुरदास धूरी संयुक्त सचिव थे, और पंडित कांसीराम मदरोली ये कोषाध्यक्ष थे, ठीक है। इतने लोग मुख्य मुख्य थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर। उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, गोरखपुर में स्थित है, ठीक है, चौरी चौरा। क्यों फेमस है ये इतिहास में, इसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये जो है गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है। 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जल के मर गए थे। अच्छा, वो असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, लेकिन गांधी जी जो है इससे बहुत मायूस हुए, यानी कि उनको धक्का लगा। उन्होंने कहा, क्या कहा था कि हम जो है आंदोलन में हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो है भारतीयों द्वारा हिंसा हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि बहुत राजनेता जो है इस पे खफा हुए कि आपने वापस क्यों ले लिया, आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। उससे जो है उन्होंने खफा होकर दूसरा, बहुत लोग ने अलग अलग जो है अपनी पार्टियां बना ली, अलग अलग आंदोलन शुरू किए, ठीक है। लेकिन ये जो है चौरी चौरा जो है इसलिए फेमस हो गया। अब देखिए, चौरी चौरा में जो अभियुक्त थे उनको जो है उनका मुकदमा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय लड़े, और उन्हें क्या कर लिया था, बचा लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उस समय जो है किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? करो या मरो का नारा जो है उसी में लगा था गांधी जी द्वारा। तो ऑप्शन दिया हुआ है इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बलिया में, ठीक है। देखिए, अगस्त 1942 को बलिया के सपूतों ने न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का काम किया, बल्कि बलिया को राष्ट्र घोषित कर दिया और समानांतर सरकार बनाई, जिसका नाम रखा स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र, ठीक है। क्या रखा? स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ठीक है। तो यहाँ जो है
ये समांतर सरकार 1942 में घोषित किया गया था, जिसका नाम रखा गया था स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी? जो स्प्रिंगिंग टाइगर है पुस्तक जीवनी किसकी है? ऑप्शन दिया हुआ है भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, चंद्रशेखर आजाद जी की, या रामप्रसाद बिस्मिल जी की। उत्तर जाएगा आपका बी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस जी की जो है ये जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, तो द स्प्रिंगिंग टाइगर जो है आप देख सकते हैं 1959 में कर्नल ह्यूटोयो द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय सेना पर एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। कर्नल ह्यूटोयो द्वारा प्रकाशित है ये, ठीक है, यह सुभाष चंद्र बोस की क्या है, जीवनी है। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। अगर जो है ये सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बन रही है हमारे साथ। नमस्कार।